हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 2 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको एचपी सक्सेस क्लासेस में। टेलीग्राम चैनल आप शेयर कर लेना टेलीग्राम पे। ठीक है। प्लीज़ दोस्तों, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि करंट अफेयर यहाँ पे अपने आप याद करवाया जा रहा है आप लोगों को। और जैसे आपका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। हर एक टॉपिक के अलग से टॉपिक वाइज 3-3 महीने के हिसाब से वीडियो मिलेगी, तो आपको बहुत सेग्रीगेट कंटेंट मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, कमेंट करो। और जिनको भी लग रहा है उनका आईबीपीएस पीओएमएस क्लियर हो जाएगा, मॉक इंटरव्यू देना है, तो आप मुझे अपनी टेलीग्राम आईडी मेल कर दो। ठीक है। फिर मैं जैसे भी स्लॉट वगैरह अवेलेबल होगा जिस टाइम पे और जिस डेट पे, वो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। तो फिर अपन मॉक इंटरव्यू कर लेंगे। मॉक इंटरव्यू बिल्कुल फ्री है, आप लोगों के लिए मैंने रखा है, ताकि थोड़ा इंटरव्यू में आप लोगों को हेल्प मिले। ठीक है। सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, एज पर द रिसेंट डेटा ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, विच प्लेस हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टर्नआउट एट 92.3% इन लोकसभा इलेक्शन 2024। तो लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज्यादा 92.3% वोटिंग कहाँ हुई है? वो हुई है धुबरी, आसाम के अंदर। लोवेस्ट भी याद रखना है। लोवेस्ट कहाँ है? 38.7% श्रीनगर में। हाईएस्ट नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन कहाँ है इंडिया में? कहाँ लगे थे इस बार? यूपी में 1,62,69। लोवेस्ट नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन वो लक्षद्वीप में 55। ठीक है। और कौन सा स्टेट है जिसमें फीमेल वोटिंग ज़्यादा हुई है परसेंटेज के कंपैरिजन में देखें, तो वो है पुडुचेरी, जिसमें 53.03% हुई है। हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल कंटेस्टिंग कैंडिडेट कहाँ है सबसे ज़्यादा? वो है महाराष्ट्र में, 111 थे। ठीक है। उसके अलावा सुथनी विलेज जो गोरखपुर के अंदर है, वो न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे बनने वाला इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट सिटी एंड लर्निंग सेंटर बनने वाला है। लर्निंग सेंटर। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं देख लेता हूँ, प्रॉपर चल रही है। और प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके बता देना, जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास का नोट्स बना रहा है, कमेंट करके बता देना। ठीक है। धुबरी आसाम न्यूज में क्यों है? अभी अपन ने पढ़ लिया। मासाली न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ ये इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज है। सोलर बॉर्डर विलेज कौन सा है? मासाली, गुजरात। हैदराबाद तेलंगाना न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी गूगल ने बनाया है इंडियाज फर्स्ट गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर। सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर वो हैदराबाद में ओपन किया है अभी। ठीक है। और रिलेट करने से काफ़ी चीज़ें याद होती है, तो जिस भी दोस्त को करंट अफेयर याद नहीं हो रहा हो, उनको इस क्लास में बुलाओ। अपने आप करंट अफेयर अगर 7 दिन तक क्लासेस देखी, तो डेफिनेटली करंट अफेयर याद होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट ट्रेड थ्रू द नाथुला पास। तो इंडिया और चाइना ने भी एग्रीमेंट किया है, वो ट्रेड करेंगे नाथुला पास के थ्रू। नाथुला पास किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है सिक्किम को तिब्बत के साथ, जो चाइना में है। ठीक है। कितनी हाइट पे है? 4,310 मीटर पे है। एंड इट कनेक्ट्स द टाउन ऑफ कालिम्पोंग एंड गैंगटोक टू द टाउन ऑफ लोअर चुंबी वैली। इनको ये कनेक्ट करता है। ठीक है। अभी रिसेंटली यूएसए ने डिक्लेयर किया है बाल्ड ईगल को एज नेशनल बर्ड, एज नेशनल बर्ड। ठीक है। और यूएसए के ही अभी 47 जो प्रेसिडेंट हैं, वो कौन बने हैं? वो बने हैं अपने डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। और अभी रिसेंटली बहरीन मेडल ऑफ इफिशियंसी किसको दिया है? मेडल ऑफ इफिशियंसी ये किसको दिया है? ये दिया है रवि पिल्लई को, रवि पिल्लई को। ठीक है। और अभी रिसेंटली वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहाँ होने वाला है? कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 इंडिया में, बिहार में होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। CSIR कंडक्टेड ऑनलाइन साइंटिफिक एप्टीट्यूड असेसमेंट एक्सरसाइज अंडर विच प्रोग्राम। तो CSIR ने अभी कंडक्ट किया है साइंटिफिक एप्टीट्यूड असेसमेंट एक्सरसाइज अंडर जिज्ञासा प्रोग्राम। जिज्ञासा प्रोग्राम 2017 में स्टार्ट किया था। ठीक है। उसके अलावा अभी रिसेंटली AR रहमान साहब, उनको ऑनरेरी प्रेसिडेंट बनाया है। किसका बनाया है? प्रेसिडेंट बनाया है। लंदन में एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है ट्रिनिटी लाबन कंजर्वेटोर ऑफ म्यूजिक एंड डांस का
ऑनरेरी प्रेसिडेंट बनाया है AR रहमान को, ठीक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी रिसेंटली ग्रेट प्लेस टू वर्क का रिकॉग्निशन मिला है 2025, जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक ग्रेट प्लेस टू वर्क का रिकॉग्निशन मिला है, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। कोनेरू हम्पी हैज वॉन FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2025-4 इट वाज कंडक्टेड इन विच प्लेस। तो FIDE वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप अभी कहाँ हुई है, जिसमें वुमेन्स कैटेगरी में कोनेरू हम्पी ने जीता है, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है कैप्री यानी न्यूयॉर्क के अंदर। और मेंस कैटेगरी में किसने जीता है, वो जीता है वोलोदर मुर्जिन जो रशिया के हैं। कमेंट सेक्शन में बताना अंडर 18 FIDE वर्ल्ड रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप किसने जीती है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई है दिसंबर के अंदर, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना एक बार, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ जो कल अपन ने पढ़ी थी, मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर MPCE, ठीक है। ये अभी रिलीज किया है, कितना है MPCE क्या है, तो उसके लिए एक सर्वे रिलीज किया है। उस सर्वे का नाम है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो ये सर्वे किसने रिलीज किया, सबसे पहले ये सर्वे रिलीज किया मॉस्फी मिनिस्ट्री ने। इस सर्वे के अंदर बताया है कि एवरेज जो MPCE है वो कितना है इंडिया में, रूरल एरिया में कितना है और अर्बन एरिया में कितना है। ये एग्जाम का क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो रूरल एरिया में 4122 रुपीज है, अर्बन एरिया में 6996 रुपीज है। क्या है MPCE, समझ में आएगा। एवरेज मंथली पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, रूरल में कितना है 4122, अर्बन में 6996, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और सबसे ज्यादा अगर इंडिया में बात करें हाईएस्ट MPCE कौन से स्टेट में है, तो वो है सिक्किम में, स्टेट वाइज की बात करें। और अगर यूटी की बात करें तो वो है चंडीगढ़ में। क्लियर हो गया। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन AI टास्क फोर्स टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस इन ऑर्डर टू कीप द स्टेट इन लीडिंग पोजीशन इन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी एक AI टास्क फोर्स बनाई है ताकि जितनी भी अडॉप्ट करे वो टेक्नोलॉजी को गवर्नेंस को कंट्रोल कर, गवर्नेंस करने के लिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टेट आगे आए, लीड करे। तो उसके लिए सीधी सी बात है AI टास्क फोर्स कौन सी स्टेट ने बनाई है, इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो बनी गुजरात में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना RBI ने एक कमेटी बनाई थी फ्री AI करके, फ्री AI, उस कमेटी के हेड कौन है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। और अभी रिसेंटली S जयशंकर को एक अवार्ड मिला है, S जयशंकर को ऑनर किया है ऑनर्ड विथ श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल इमिनेंस अवार्ड, सरस्वती नेशनल इमिनेंस अवार्ड किसने दिया है, फ्रॉम साउथ इंडिया एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। किसको दिया है, S जयशंकर को दिया है, ठीक है। अभी एक बुक आई है, उस बुक का नाम है छौंक ऑन फूड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इस बुक के ऑथर कौन है, तो वो है अभिजीत बनर्जी एंड C ओलिवियर, ये को ऑथर्ड है। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, इस बुक को स्टार्ट मार्क कर देना। छौंक ऑन फूड इकोनॉमी एंड सोसाइटी किसने लिखी, अभिजीत बनर्जी। और AI टास्क फोर्स किसने बनाई, कौन से स्टेट ने बनाई है ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो स्टेट के अंदर, तो गुजरात में बनाई है। क्लियर हो गया। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्रिपेयरिंग टू एग्जीक्यूट इंडियाज फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट एट कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी स्टार्ट किया इंडिया के अंदर पहला फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट, कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहाँ है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून के अंदर है, उसने स्टार्ट किया है फिशिंग कैट, ये स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का। और इस प्रोजेक्ट के लिए, कॉलरिंग प्रोजेक्ट के लिए 74 लाख रुपए किसने दिए, वेदांता कंपनी ने।
और फिशिंग कैट का IUCN स्टेटस क्या है, वो है वल्नरेबल। ओके, इसके अलावा अभी एक रिपोर्ट आई थी 2024 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ट्रैफिकिंग इन पर्सन, एक ये रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? ये रिपोर्ट रिलीज की यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। चाइना हैज इंट्रोड्यूस CR450 वर्ल्ड्स फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप। तो उसकी स्पीड कितनी है, ये तो मतलब क्वेश्चन के अंदर ही है, बट कोई नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप किसने बनाया, वो बनाया चाइना ने, जिसका नाम है CR450। ठीक है, ये सब नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने बनाया है, डेवलपर कौन है, नॉट इम्पोर्टेंट। अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ा था श्रीलंका विल रिसीव 2371 मिलियन रुपीज, डॉलर में नहीं, रुपीस मिलेंगे श्रीलंका को इंडिया के द्वारा, फ्रॉम इंडिया, फॉर 33 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, कितना रुपए मिलेंगे? 2371 मिलियन रुपीस, प्लस अभी रिसेंटली इंडिया ने श्रीलंका को 14.9 मिलियन डॉलर की ग्रांट भी दी थी। किसके लिए? महो अनुराधापुरा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, महो अनुराधापुरा रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना वॉज लॉन्च्ड बाय आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना रिलीज की है। इस स्कीम के अंदर ये बताया ऑल द हिंदू टेम्पल प्राइस्ट एंड ग्रंथीज ऑफ गुरुद्वारास विल बी पेड ए मंथली ऑनोरेरियम ऑफ व्हाट अमाउंट, ऑनरेरियम ऑफ कितने अमाउंट का ऑनरेरियम मिलेगा? जो भी मंदिर के पुजारी है या गुरुद्वारा के अंदर ग्रंथीज है उनको, तो उनको मंथली 18,000 रुपये मिलेंगे। तो आपके सुप्रीमो जो है अरविंद केजरीवाल साहब ने बोला है कि अगर इस बार हमारी सरकार आती है तो ये स्कीम हम लॉन्च करेंगे, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। ठीक है, आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। Recently, which of the following state government has launched a new citizen-centric initiative called स्वर प्लेटफॉर्म टू ओवरकम द लैंग्वेज बैरियर? तो लैंग्वेज बैरियर को कम करने के लिए स्वर इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया? स्वर क्या है? स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। तो ये उसी स्टेट ने स्टार्ट किया है जिसने एक AI टास्क फोर्स बनाई है, तो वो की है गुजरात में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अंदर है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जहां इंडिया का पहला कोल्ड प्रोजेक्ट लग रहा है फिशिंग कैट के लिए, ये भी याद रहेगा। ओके, आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। सेवडा लिंका, एन एंशियंट फॉर्म ऑफ लव सॉन्ग फ्रॉम बोस्निया एंड हर्जेगोविना, was included in UNESCO's National Inventory of Intangible Cultural Heritage. सेवडा लिंका इज ऑल्सो नोन एज, एक सेवडा लिंका क्या है? ये एंशियंट लव सॉन्ग जो बोस्निया एंड हर्जेगोविना का है। ठीक है, उसको अब यूनेस्को ने नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट में ऐड किया है। तो सेवडा लिंका को किस नाम से पुकारते थे? तो वो है बाल्कन ब्लूज भी बोलते हैं उसको। ठीक है, और अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर के अंदर इंडिया से 4 प्लेस को ऐड किया है। एक तो कुंभम टैंक है आंध्र प्रदेश के अंदर, कुरनूल कुडुप्पा कनाल है आंध्र प्रदेश के अंदर, पोरुमामिला टैंक है आंध्र प्रदेश के अंदर, और धर्मापुर लेक है सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र के अंदर। तो इन 4 प्लेस को भी वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर में ऐड किया है। ठीक है, इंडिया में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर है? टोटल 6 है। वर्ल्ड में हाईएस्ट कहाँ है? सबसे ज्यादा है जापान के अंदर 42। ओके, उसके अलावा अभी रिसेंटली यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड थे, एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, ये अवार्ड कहाँ दिए गए? ये दिए बैंकॉक थाईलैंड में, बैंकॉक थाईलैंड में। ठीक है, यहाँ पे 3 अवार्ड दिए गए। सबसे इंपॉर्टेंट पहला है हाईएस्ट अवार्ड जो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस,
अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको दिया है? ये दिया है, जापान का है, इनारी यू बेथ हाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को, बेथ हाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट को, जो जापान का है। ठीक है, दूसरा है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन किसको मिला है? वो मिला है अभाता सहायेश्वरर टेम्पल, जो तमिलनाडु के अंदर है, सहायेश्वरर टेम्पल, जो कहाँ है? तमिलनाडु में। कमेंट सेक्शन में आप बताना अवार्ड ऑफ मेरिट किसको मिला है। 3 अवार्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट थे यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, तीसरा है अवार्ड ऑफ मेरिट। कमेंट सेक्शन में बताना अवार्ड ऑफ मेरिट किसको मिला है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। अभी प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन हुआ है। ठीक है, हरियाणा स्टीलर ने इनका पहला मेडल ट्रॉफी जीत ली है। फाइनल में किसको हराया? फाइनल में हराया इन्होंने पटना पायरेट्स को। ठीक है, और ईरान के जो कबड्डी के प्लेयर है मोहम्मद रेजा शेडलुई, इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है, प्लस उसके अलावा साथ में बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मिला है। और पटना पायरेट के जो देवांग दलाल है उनको बेस्ट रेडर का अवार्ड मिला है। ठीक है, और CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने डिक्लेयर किया है प्रो कबड्डी लीग टाइटल एज टूर्नामेंट ऑफ द ईयर। और इसके टाइटल स्पॉन्सर टोटल 8 है, बट उसमें से प्रो कबड्डी के टोटल स्पॉन्सर कितने? 8 है, बट उसमें इंपॉर्टेंट है डिज्नी स्टार, ड्रीम 11 एंड श्रीराम फाइनेंस, और 5 अलग अलग और भी हैं। ठीक है, तो रिसेंटली ये सारी चीज़ें हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप होने वाला 2025 में, कहाँ होगा? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। विपुल कुमार को भी रिसेंटली डायरेक्टर जनरल बनाए, कौन सी इंडियन फोर्स का? वो बनाए CRPF का। ये रिप्लेस करेंगे अनीश दयाल सिंह को। तो CRPF के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? विपुल कुमार। ठीक है, अनीश दयाल सिंह को ये रिप्लेस करेंगे। अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश ने जापान से यामानासी प्रीफेक्चर के साथ पार्टनरशिप की है, MOU किया है। यामानासी प्रीफेक्चर, स्पेलिंग एरर हो सकता है यहाँ पे, प्रीफेक्चर के साथ MOU किया है टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन, टू इम्प्रूव इकोनॉमिक एंड कल्चरल कोऑपरेशन। ठीक है, और अभी रिसेंटली पढ़ा था अपने 3rd वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल कौन होस्ट करेगा? तो वो करेगा 2025 में इंडिया होस्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर चलते हैं। Who among the following made history by becoming the youngest female in the world to scale the highest peak on each of the 7 continent? जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है उसमें जो हाईएस्ट पीक है उसको स्केल करने वाली यंगेस्ट फीमेल बनी है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, और अपन ने पढ़ा था 7 JCB प्राइज किसको मिला है लिटरेचर के लिए? JCB प्राइज फॉर लिटरेचर, तो वो मिला है उपमन्यु चटर्जी को, उपमन्यु चटर्जी का। ठीक है, JCB प्राइज में कैश प्राइज कितना है? काफी ज्यादा है इसमें, जो अपन ने पढ़ा है उसमें इसमें है कैश प्राइज 25 लाख। ठीक है, साहित्य अकेडमी में कितना कैश प्राइज है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। व्यास सम्मान किसको मिला है इस बार का? कौन सी बुक के, कौन सी पोइम के लिए मिला है वो भी बताना। ठीक है, और उपमन्यु चटर्जी को मिला है 7th JCB प्राइज लिटरेचर के लिए। किसके लिए मिला है? वो मिला है फॉर लोरेंजो सर्चेस फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, सर्चेस फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, और रिसेंटली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा के ऊपर 213.14 करोड़ की पेनल्टी लगी। आगे चलें बैंकिंग गवर्नेंस के ऊपर। रिसेंटली यस बैंक लिमिटेड ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च यस पावर अप, ए स्पेशलाइज्ड MSME प्रोग्राम डिजाइन टू एम्पावर वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करने के लिए यस पावर अप लॉन्च किया है यस बैंक ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर किया है ये। ठीक है, उसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड बिकम द फर्स्ट BFSI सेक्टर कंपनी, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस की कंपनी, टू ऑफर, जो ऑफर करेगी ऑल 3 कोर फाइनेंशियल सर्विसेज, कोर फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन ONDC। कोर फाइनेंशियल सर्विसेज कौन कौन सी है? लैंडिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ये।
तो ओएनडीसी के ऊपर ये तीनों कोर सर्विस अवेलेबल कौन करवाएगा? आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। आरबीआई ने अभी रिसेंटली इम्पोज की है कितने अमाउंट की पेनल्टी ऑन 4 कोऑपरेटिव बैंक फॉर फ्रॉम कर्नाटक, जो कर्नाटक से हैं। कर्नाटक के 4 कोऑपरेटिव बैंक पे आरबीआई ने 5.5 लाख की पेनल्टी लगाई है। कौन कौन से पे कितनी लगी है देखो। भारत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पे 3 लाख, स्वामी विवेकानंद सहकारी बैंक नियमित पे 1 लाख, श्री बसवेश्वरा पटन्ना सहकारा बैंक नियमित पे 1 लाख एंड मांजरा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 50,000। टोटल कर्नाटक के 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे 5.5 लाख की पेनल्टी लगाई है। ठीक है, अभी रिसेंटली अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड बैंक ने $225.5 मिलियन का लोन दिया है एलिमेंट प्रोजेक्ट के लिए। एलिमेंट प्रोजेक्ट कौन कौन से स्टेट में? एलिमेंट प्रोजेक्ट इन त्रिपुरा एंड नागालैंड। सेम अमाउंट का, जैसे 225 से सेम अमाउंट है, $325.5 मिलियन का लोन दिया था यूपी को फॉर यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। विच कंपनी रिसेंटली साइन एमओयू विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टू इंट्रोड्यूस ए फाइनेंशियल लिटरेसी program designed specifically for delivery partner with a focus on empowering women in the workforce। तो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ पार्टनरशिप की है स्विगी ने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसको भी रिसेंटली सीईओ अपॉइंट किया है? सीईओ ऑफ डीबीएस बैंक लिमिटेड, ए सब्सिडरी ऑफ द सिंगापुर बेस्ड बीडीएस ग्रुप। तो डीबीएस बैंक के नए सीईओ किसको बनाया? वो बनाया रजत वर्मा। ओके, अभी रिसेंटली एडीबी के 11th प्रेसिडेंट किसको बनाया? वो बनाया मासातो कांडा, जो जापान से है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड है, मास्टर कार्ड का इम्पैक्ट फंड है, उसके साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एमओयू किया है। क्यों किया है? टू एनहेंस एमएसएमई फाइनेंसिंग अक्रॉस एशिया पैसिफिक रीजन में एमएसएमई फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। इसके लिए मास्टर कार्ड का इम्पैक्ट फंड के थ्रू $5 मिलियन की ग्रांट देगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक कितनी देगा? $1 बिलियन की। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना एशियन डेवलपमेंट बैंक स्माइल प्रोग्राम के थ्रू लॉजिस्टिक्स सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कितना लोन देगा इंडिया को। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है प्लीज, और कमेंट करना किसने नोट्स बना के पढ़ रहा है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री